नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश अरोड़ा ऋषि कानपुर से आज आपको एक यथार्थ कहानी सुना रहा हूँ, जो प्रमाण है कि भगवान से हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना कुछ समय बाद स्वीकार करते हैं। तुरंत कुछ ऐसे ही भी चांस होते हैं कि कभी कभी तुरंत पूरी हो जाती है, नहीं तो समय लगता है। तो ये समय क्यों लगता है? ये समय इसलिए लगता है, एक सेठ के यहाँ दरवाजे पर एक भिखारी आया। भिखारी एक ऐसा शब्द है जिसका जुबान पर नाम आते ही एक बड़ा मैला कुचैला सा रूप और हाथ में कटोरा, बड़ी दयनीय अवस्था का एक रूप बन जाता है। वैसे भगवान ने धरती पर किसी को भिखारी नहीं बनाया। भिखारी हम अपने कर्मों से बनते हैं। भूखा भीखा कोई नहीं, सबकी गुदड़ी में लाल, आँख खोल देखत नहीं, किसी विधि भय कंगाल। भगवान का जो दिया है, जब हम उसका अनादर करते हैं तो हम भिखारी हो जाते हैं। खैर, वो भिखारी मांग रहा था, माँ भिक्षा दे दो, कुछ खाने को 2 रोटी दे दो। तो सेठ की जो सेठानी थी, उसने थाली में रोटी लगाई, हाथ में लिए खड़ी थी और भिखारी एक भजन गा रहा था। चूँकि उसकी वेदना बहुत गहरी थी, वो रोटी मांग तो रहा था किसी सेठ के घर से, लेकिन वास्तव में वो रोटी मांग रहा था भगवान से। तो सेठ ने अपनी सेठानी से कहा, कितनी देर से आप हाथ में रोटी लिए खड़ी हैं और क्यों नहीं इसको दे रही भिक्षा, क्यों नहीं रोटी दे रही? कहने लगी, अगर इसको मैं अभी रोटी दे दूंगी तो ये चला जाएगा, फिर ये भजन मैं पूरा सुन नहीं पाऊंगी। इसका भजन बहुत अच्छा है, मुझे पूरा सुनना है। और वही हुआ, जब तक वो भजन पूरा नहीं सुन लिया, उन्होंने उसको नहीं दिया। भिखारी अपना भजन गाता रहा। इसका सार ये है कहानी का कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान को कभी कभी हमारी प्रार्थना करने का जो तरीका है, जो हमारी प्रार्थना में शब्दों का चयन है, या हम जिस तरीके से भगवान के आगे जा करके अपने कष्टों का विवरण देते हैं, उनको बताते हैं, भगवान हमको ये तकलीफ़ है, हमको ये चाहिए, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है कि देखो, इसको मुझे देना तो है ही है, लेकिन थोड़ी देर इसको देख लें, परख लें। द सेम पोजीशन। इस कहानी का सार भी यही है। और हम अगर शरीर में कोई भी कष्ट होता है तो उसको बर्दाश्त करते ही है ना, भोजन तो नहीं छोड़ देते हैं। अगर भोजन नहीं छोड़ देते हैं और ज़रा सा देखते हैं भगवान सुन नहीं रहे तो हम भजन करना छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान भी हमारा इम्तिहान लेते हैं, देखिए इसको वास्तव में आवश्यकता है, ये भूखा है तो इसको रोटी दें। भोजन छोड़ देंगे तो शरीर छूट जाएगा, और भजन छोड़ देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बस पूरी कहानी का ये सार है। मैं राकेश अरोड़ा ऋषि कानपुर से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रभु का भजन करें। सदा प्रसन्न रहें।